चलिए अब हम इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ते हैं। माना हमारे पास एक फंक्शन fx है, इसका डिफरेंशिएशन करने पर हमें एक फंक्शन gx प्राप्त होता है। यदि हमें gx से फंक्शन fx प्राप्त करना है, तो इस फंक्शन fx को gx का एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। इसको फाइंड करने के प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फंक्शन fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर gx मिलता है। यदि किसी फंक्शन fx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन gx है, तो इस gx का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन fx होगा। अब आप 2 मिनट का टाइम लीजिए और यहाँ पे जो फंक्शंस दिए हैं उनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए, यानी डी बाई डी एक्स निकालिए। तो 2 मिनट का समय लीजिए और इसको जल्दी से निकालिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है, तो हमें राइट हैंड साइड में सारे डिफरेंशिएशंस 2x के बराबर मिलते हैं। यदि मैं आपसे 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने को बोलूं, तो इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? इन तीनों में से आपको तीनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x आ रहा है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। इसलिए जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ gx को लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू fx प्लस c। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c। सपोज हम सेकेंड फंक्शन में f ऑफ 0 डालें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -100। तो इस केस में c की जो वैल्यू होगी वो -100 के इक्वल होगी। तो हमारे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 100 आ जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के यहाँ पर इंटीग्रेशन दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। इन सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन आप अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिए। चलिए अब हम इंटीग्रेशन का फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। इसके लिए हम एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसका कर्व कुछ इस प्रकार से है, और हमें x एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया x0 से xn के बीच में निकालना है। इसके लिए हम ओरिजिन से x डिस्टेंस पर डेल्टा x विड्थ का एक पोर्शन लेते हैं। इसे हम एक रेक्टेंगल की शेप में मान लेते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हो गई डेल्टा एक्स और लेंथ हो गई एफ एक्स के बराबर। इस प्रकार से यदि हम एरिया को n स्ट्रिप में डिवाइड कर दें एंड इन सभी एरिया का सम कर दें, तो यह लगभग कर्व के नीचे के एरिया के इक्वल होगा, या एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर हमारे पास n स्ट्रिप्स हैं, तो अगर हम कोई ith स्ट्रिप देखें तो उसका एरिया हम लिखेंगे f ऑफ xi इंटू डेल्टा एक्स। f ऑफ xi इसकी लेंथ हो जाएगी और डेल्टा एक्स इसकी ब्रेथ हो जाएगी, उस रेक्टेंगल की ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके उस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। अब सपोज हमारे पास
n स्ट्रिप्स हैं, तो n स्ट्रिप्स का सम करेंगे हम सिग्मा f of xi into delta x and I will vary from 1 to n. अब यदि हम इन स्ट्रिप्स की विड्थ डेल्टा x को 0 की तरफ टेंड करते हैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो इस केस में हम समेशन को इंटीग्रेशन से शो करते हैं। इसको हम लिखेंगे एरिया ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन। इसे हम फंक्शन एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन भी कहते हैं। अब यदि एफ एक्स को dx के साथ इंटीग्रेट करने पर प्राप्त होने वाले फंक्शन को हम gx नाम दे दें, इसमें जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमें इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं g ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ एक्स नॉट।